ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए शनि की जो कुछ स्थिति चेंज होने वाली है। शनि अभी वैसे आपको पता होगा कि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब वो अपनी गति को बदलने वाले हैं। कब से? 17 जून से लेके 4 नवंबर तक। मतलब ये स्थिति इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो शनि अभी ढैया को और साढ़े साती के रूप में 5 राशियों को प्रभावित कर रहे हैं। उसके वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बनाया है प्रत्येक राशि वालों के लिए, जिन पे साढ़े साती या ढैया का प्रभाव चल रहा है, उनको थोड़ी सी राहत होगी। वैसे तो ऐसे कह सकते हैं कि शनि दंड अधिकारी है, मतलब जो आपके कर्म है उनका फल देने को उनका उत्तरदायित्व है। उनको न्यायाधीश नहीं कहते, कर्म फल दाता जिसको कह सकते हैं। अब वो बकरी होने जा रहे हैं। बकरी का मतलब एक तरह से देखा जाए, बकर का मतलब टेढ़ी टाढ़ी, और दूसरी भाषा में अगर ग्रहों के मतलब ज्योतिष के रूप में देखा जाए ग्रहों के लिए, तो वक्र क्या होता है, इसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है हर एक ग्रह का। तो अगर शुभ ग्रह जो है वो बकरी होता है तो उसकी शुभता में 4 गुनी वृद्धि हो जाती है। अगर अशुभ ग्रह अगर बकरी होता है तो उसकी अशुभता में 4 गुनी वृद्धि दिखाई देगी। अब जिस पे साढ़े साती ये ढैया चल रहा है, आपको पता होगा कि ये जब ढैया या साढ़े साती चल रहे हो तो 4, 8 और 12 में सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव होता है, तो उनको थोड़ी सी राहत होगी। क्योंकि जो ढैया वाले या जो साढ़े साती वाले हैं, काफ़ी अभी 2025 तक उससे इस रूप में रहने वाले हैं। जब वक्र ग्रह बकरी हो जाता है, कोई भी ग्रह बकरी होता है, तो वो क्या है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ चल रहा है, मतलब उसकी चाल जो है वो पिछले घर को प्रभावित करती है। इसको दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं। आपके जो अधूरे कार्य पूर्व में किए गए कोई प्रयास थे, अधूरे रह गए थे, उन कार्यों को पूरा करने का समय है। ये भी इसको ऐसे भी मान सकते हैं। 2 भाव का यही मतलब होता है कि पूर्व में किए गए जो अधूरे कार्य थे, उनको पुनः विचार करके पूर्ण किया जाए, और जो गलतियाँ जो पहले हुई हैं, उनमें सुधार किया जाए और आगे ना करने का उन गलतियों को विचार मन में बना लिया जाए। एक तो ये भी उसको ऐसे भी मान सकते हैं। अब चूंकि ये बहुत बड़े ग्रह हैं, शनि और बृहस्पति जब थोड़ा सा भी कहीं से भी परिवर्तन करते हैं तो काफी कुछ विषम स्थिति है या सम स्थिति आपके उसके अनुसार, राशि के अनुसार देखी जाएगी। हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को ये प्रभावित करते हैं। जैसे शनि के लिए ऐसे कहा जाता है ये सेवक है, और इसलिए इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अपने अंडर काम करने वाले लोगों को अगर आपने कभी प्रताड़ित किया है तो आप तैयार हो जाइए। ऐसे लोग जो उच्च पद पे हैं और वो अपनी उस पद का नाजायज फायदा उठाते हैं, तो अब दंड के लिए आपको तैयार करने के लिए आपके मन बना ही लेना चाहिए। इसमें एक कर्मफल दाता के साथ साथ ऐसा भी है कि जब कोई भी ग्रह बकरी हो जाता है तो वो पृथ्वी के निकट आ जाता है, इसलिए उसका ज़्यादा प्रभाव उसको फिर जैसे मैंने बताया कि चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है। पुराने कोई भी कर्म हो सकता है, इस जन्म के हो या पूर्व जन्म में कोई भी कर्म है, उसके लिए भी उसको दंड के लिए निर्धारित किया गया है। पुनः आकलन करके अपने कर्मों को और उसको सुधारने के लिए कसम खाना चाहिए। इसमें कुछ और बातें हैं, थोड़ी सी ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्राकृतिक रूप से कुछ दुर्घटनाएं होने वाली हैं, और भूकंप है, जैसे सुनामी है, कुछ और प्राकृतिक घटना की इसमें बढ़ोतरी दिखाई देगी। राजनीति के लिए भी देखे जाते हैं, राजनीति में उठक पटक दिखाई देने वाली है, एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होने वाला है। बहुत सी चीज़ों के लिए ये उत्तरदायित्व रखते हैं, क्योंकि एक तो बड़े ग्रह हैं लेकिन सूर्य से ये काफ़ी दूर होते हैं। अंधेरे अवसाद के दुख के कारण भी ये शनि बताए जाते हैं। जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो उसकी चाल क्या है कि तेज के साथ साथ फिर वो एक जगह कहीं रुकती है, फिर उसके बाद जो दोबारा पुनः वक्र अवस्था को एक में आते हैं, तो उस जो अवस्था होती है उसको कहते हैं स्तंभी या स्टेशनरी अवस्था। वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वो पीरियड मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि जैसे ये बकरी होना शुरू हो जाएंगे, कब से? 14 जून से लेके ये थोड़ी थोड़ी इसकी क्या है, ये
धीमी गति के प्लानेट हैं, तो अपनी गति एक मुश्किल से 1 महीने में 1 डिग्री भी नहीं चलते हैं। इसलिए एक राशि में ये 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो ये गति जो है 14 जून से लेके शुरुआत हो जाएगी 21 जून तक। ये स्थिति स्तंभी रहेगी। स्तंभी का मतलब स्टेबिलिटी, मतलब स्टेशनरी अवस्था में रहेंगे। सबसे ज़्यादा प्रभावी करेगी। अच्छा फल दे रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। अगर खराब फल दे रहे हैं तो इस दौरान आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और अपनी गलतियों को पुनः न करके उनको सुधारने की कसम खाना चाहिए। इनके पास वैसे ज्योतिष में 2 राशियों को स्वामित्व प्राप्त है, जैसे कि आपको पता होगा मकर और कुंभ के स्वामी हैं ये, और शुक्र से और बुध से इनकी मित्रता है। मंगल चंद्रमा से इनकी शत्रुता है और बृहस्पति को ये सम मानते हैं। कुछ राशियों के लिए ये, जैसे अभी 5 राशियां हैं जिस पर को प्रभावित कर रहे हैं। वृश्चिक राशि कर्क राशि पर ढैया चल रहा है, और उसके बाद मकर कुंभ मीन राशि 7.5 से पीड़ित है। अब आपको अलग अलग राशि के अनुसार देखना पड़ेगा। इसमें कुछ बातें और मैं बताना चाह रही हूँ। जब ये सबसे अच्छे ये जो फल देते हैं जब ये सिल्वर इनका पाया होता है, उसके बाद थोड़े से कम अच्छे देते हैं जब कॉपर का होता है, और उसके थोड़ा कम होता है जब गोल्ड का होता है, और सबसे खराब रिजल्ट देते हैं जब ये आयरन के पाए पे आते हैं। उसका वीडियो मैंने आपको अलग अलग बताया है। पाए के अनुसार आपको देखना चाहिए। कुछ संक्षिप्त में कुछ और बातें बताने की कोशिश करते हैं। जैसे इस समय जब ये कुंभ राशि में चल रहे हैं तो ये अपनी राशि नहीं बदल रहा है। ये इस बार कुछ अनोखी घटना हो रही है। वैसे तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछली राशि में प्रवेश कर जाता है। इसलिए अभी ये जब जहाँ है वहीं रहेंगे, बस थोड़ा सा प्रभावित जरूर करेंगे पिछले घर को। तो अपनी मतलब कुंभ राशि में ही रह के पिछले घर को प्रभावित करेंगे। और जब ये अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं तो एक दृष्टि जो है वो सप्तम दृष्टि इनकी और पंचम दृष्टि गुरु की एक ही राशि पे पड़ रही है। वैसे तो देखा जाए इस समय जो दृष्टियां इनकी पड़ रही हैं, 3 दृष्टियां जो कि अच्छी नहीं मानती हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ शनि बैठता है उस भाव की तो वृद्धि करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियां थोड़ी सी घातक होती हैं। इस दौरान जब ये अपनी 3 दृष्टियों का दृष्टिपात करेंगे तो एक दृष्टि कहाँ पड़ रही है, राहु पे, और वहाँ पर गुरु भी बैठे हैं अभी। तो राहु अपनी 29 अक्टूबर से जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे तो गुरु वहाँ रहेंगे अगले मई तक रहने वाले 2024 तक। और एक दृष्टि जो है इनकी जो पड़ रही है वो सूर्य पे पड़ रही है, जहाँ 5 नंबर लिखा होगा। सभी राशि वाले देख लें, गौर से समझ लें। और एक दृष्टि जो पड़ रही है वो है मंगल पे। तो तीनों दृष्टियां वैसे देखा जाए तो इनकी मित्र दृष्टि नहीं है, पर सप्तम दृष्टि से एक फायदा होगा, क्योंकि वहाँ गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। तो गुरु की दृष्टि थोड़ी सी कैसी होती है, शुभता भरी होती है। तो वो दृष्टि से आपको फायदा होगा। बता अगर आप में ज्यादा परेशानी हो रही थी तो गुरु आपकी अगर स्वामी राशि से मित्रता है तो बचाव करेंगे। अब इसको बहुत लंबा न करते हुए अब मेष राशि से मैं शुरू करती हूँ। मेष राशि स्वामी राशि जो है आपके मंगल है। 11वें भाव में ये जो गोचर चल रहा है, तो एक भाव 11 तो है ही है, और पिछला भाव अगर देखा जाए तो ये 10th भाव है, उसको भी प्रभावित करेंगे आपके लिए। वैसे तो देखा जाए तो 11th भाव सभी ग्रहों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पाए के अनुसार देखें तो ये थोड़ी सी आपके लिए घातक हो सकता है। ये 2 भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये 11th भाव किसका, बड़े भाई बहनों का फुलफिल ऑफ डिजायर, मतलब मनोकामना पूर्ति का घर है ये। आपका हेल्थ का भी किसी तरह से इसको मान सकते हैं। और बकरी होने पे क्या होगा, ये और ज्यादा इनके मतलब तीव्रता होगी। जो फल अभी धीमे धीमे मिल रहे थे उन फल में वृद्धि होगी। हालांकि जो है मंगल से मित्रता नहीं है, इसलिए उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। बकरी होने पर ये सभी मैटर जो है वो अभी तक तेजी इसमें आना शुरू हो जाएगी। अब आपकी राशि में राहु भी चल रहे हैं और बृहस्पति भी आपकी राशि में बैठे हैं, उनका फायदा आपको मिलेगा। आपको थोड़ी सी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनकी जो एक राशि मंगल की अष्टम भाव में है, तो बीपी से या हार्ट से संबंधित कोई पहले से परेशानी है, वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब चेकअप कराएं, इग्नोर ना करें भाई। बाकी आयु को कोई खतरा नहीं, क्योंकि आपकी स्वामी राशि मंगल अष्टम भाव में है, तो आपकी आयु का तो रक्षा करने वाले हैं। और इसके बाद अब आ जाते हैं इनकी 3 दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ने वाली हैं। एक दृष्टि जो है मैंने बताया कि मंगल पे पड़ेगी, जहाँ 1 नंबर लिखा होगा। एक दृष्टि जहाँ 5 नंबर लिखा होगा सूर्य पे पड़ेगी। एक दृष्टि जहाँ पर
आपके लिखा होगा 8 नंबर वहाँ पर पड़ने वाली है। केतु अभी आपके चल ही रहे हैं, आपको तो उसका वीडियो देखना पड़ेगा सप्तम भाव में 180 की डिग्री पे। तो ये सब राशियां जो हैं वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी कहाँ होगी, केवल अष्टम भाव को लेके। अष्टम भाव से जैसे मैंने बताया हेल्थ और ड्राइविंग करते समय चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। बाकी जो पंचम दृष्टि है उससे सबसे ज्यादा मतलब जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ दृष्टि सप्तम होगी, और वहां पर इनकी दृष्टि सप्तम और गुरु की दृष्टि पंचम होगी। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। तो आपके लिए पंचम भाव से संबंधित जो परेशानी थी वो दूर होगी। शिक्षा है, संतान है, प्रेम है, और अगर आप लॉटरी सट्टे का अगर आप रुचि रखते हैं उससे आपको फायदा होगा, धन लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको बस क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद किसी से भी नहीं करना है। अगर वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे तो उसमें आपको कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना है, आपस में सुलह समझौता से निपटाना है, क्योंकि केतु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। संतान की कामना रखने वालों के लिए संतान की प्राप्ति की योजना अगर बनाई थी तो वो अब आपको हो सकता है अच्छी संतान की प्राप्ति हो। स्टूडेंट के लिए, आपके लिए, हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश आप जा सकते हैं, सबसे अच्छा पीरियड है। प्रेम प्रसंग में भी आपको क्रोध नहीं करना है, भ्रम ना आने दें, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। बाकी कैरियर के लिए समय ठीक है, जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति हो सकती है, अगर जॉब में प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन भी मिल सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के बड़े इन्वेस्टमेंट कोशिश करें ना करें। आपके कर्म से आपको आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि 2 भाव आपके जो एक्टिवेट हो रहे हैं, इसलिए कर्म से आपको आर्थिक लाभ की उम्मीद होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे थे उससे लाभ हो सकता है। वक्र गति के कारण आपके लिए बहुत से फलों में अगर जो कुछ परेशानी चली आ रही थी वो परेशानी अब तेजी से दूर होना शुरू हो जाएगी। वैसे तो देखा जाए कि आपके पना 7.5 ही है, ना भी ढैया है, इसलिए आपके लिए ये इतना खराब नहीं होगा। आपको थोड़ा सा जुलाई से अगस्त तक के लिए समय वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। ध्यान रखें, प्रेम प्रसंग में है तो अपना जो प्रपोजल है वो थोड़ा सा जुलाई अगस्त के बाद दें। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक हेल्थ का ध्यान रखना है, ड्राइविंग करते समय सावधानी रखना है, और अपने जीवन साथी से क्रोध नहीं करना है। इसके अतिरिक्त उनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। स्वयं की हेल्थ और जीवन साथी की हेल्थ को अगर ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो 4 नवंबर तक का जो पीरियड है आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छी सूचना लेके आ रहा है। आपके लिए समय अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है या तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, या आप जिसको भी इष्ट मानते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि कोई भी देवी देवता जो होते ना अहित नहीं करते। उनकी प्रार्थना अगर आप उनको सच्चे दिल से पुकारेंगे तो आपकी रक्षा करेंगे। आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो बनती है वो वृषभ राशि। वृषभ राशि स्वामी राशि शुक्र है, जो कि शनि के परम मित्र हैं। अभी आप ना तो ढैया के प्रभाव में, ना ही 7.5 के। आपके किस भाव में ये चल रहे हैं? अभी आपके 4th भाव में चल रहे हैं। तो पाई की दृष्टि से देखें तो थोड़ी सी अलग इसका विचार बनता है, लेकिन केंद्र भाव में है और आपके लिए कारक भाव है, कारक है, ये इनके लिए कारक है। 10वां भाव इनका सूर्य का, मंगल का, तीनों का कारक भाव होता है। आपके लिए ये दो एक और जो भाव के मालिक हैं, जो कि आपको भाग्येश जिसको कह सकते हैं। तो भाग्येश जो है वो आपके कहाँ है? इस समय आपके कर्म में है। तो आपके कर्म से भाग की वृद्धि होने वाली है। इसके बाद 10th भाव का कैरियर का भी है आपका, और इनकी जो एक दृष्टि जो 4th भाव पे पड़ रही है, और ठीक एक दृष्टि और गुरु की भी एक दृष्टि वहां पड़ रही है, उससे आपको काफी लाभ होगा। शेष आपकी एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है? 12th भाव पे एक दृष्टि पड़ रही है आपके 4th भाव पे, एक दृष्टि पड़ रही है आपके 7th भाव पे। तो आपके लिए ये समय अच्छा है। थोड़ी चुनौतियां मिलेंगी आपको, चुनौतियों के साथ सफलता मिलेगी, क्योंकि एक तो आपके लिए कारक है भाव, ऊपर से केंद्र भाव है, और ऐसे भाव दो, एक केंद्र का मालिक, एक मूल त्रिकोण का, ऐसा कोई भी ग्रह होता है किसी भी राशि वालों के लिए, वो राजयोग का निर्माण करता है। इसलिए आपके लिए जो भी शनि के जो कारक तत्व थे उसमें सब में आपके लिए अच्छी सूचना है।
आपको करियर में अगर कोई स्विच करके दूसरा जॉब पकड़ना है या विदेश जाना है, पहले से प्लानिंग थी, एक दिन में तो विदेश की तैयारी होती नहीं है। अगर पहले से कोई काम अटका हुआ था तो वो स्थिति अब आपके लिए सुखद रहने वाली है। आपके लिए करियर के लिए बस वाद विवाद वहाँ नहीं करना है, किसी से भी भिड़ना नहीं है। भूमि वाहन का सौदा अगर पहले से तय कर रखा था, अब तक निपटारा नहीं हो रहा था, आपके फेवर में होने वाला है। कोई भी ऐसा वाहन जो कि पुराना है, आपको नया वाहन लेना, बड़ा वाहन लेना है और आपके घर में रेनोवेशन वगैरह कराना है, इन सब के लिए समय अच्छा है। माता की हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होती दिखाई दे रही है। इनकी दृष्टियों का थोड़ा सा मैंने बता ही दिया है। आपकी हर तरह से लाभ होने वाला है। केतु जो है आपके 6 भाव में है, तो कंपटीशन में अगर आप फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे। इसके अलावा रोगों में कुछ परेशानी चली आ रही थी, अगर आप मतलब उस पे विचार करेंगे और अगर उसका ट्रीटमेंट लेंगे तो उसका भी तोड़ मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, आपका 12th भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ शनि की तीसरी दृष्टि भी है, राहु भी है वहाँ पर और बृहस्पति भी है। चूंकि बृहस्पति आपके लिए कारक नहीं है, इसलिए वहाँ मेडिकल एक्सपेंस ये बढ़ा देंगे। हो सकता है आपके घर में किसी बुजुर्ग का या आपका स्वयं का मतलब ज़रूरत पड़ जाए ट्रीटमेंट की, तो उस पर मेडिकल एक्सपेंस बढ़ सकते हैं। लेकिन आप विदेश में रह रहे हैं या विदेशी यात्राएं करने की आपकी इच्छा थी, तो वो अब उसकी पूर्णता की समय आ गया है। शिक्षा हायर से हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा समय परेशानी भरा हो सकता है। अगर पहले से वहाँ कुछ मनमुटाव चला आ रहा था, हो सकता है अगर आपने ज़्यादा तू तड़ाक की या वहाँ क्रोध दिखाया, तो अलगाव की स्थिति, सेपरेशन भी इस समय हो सकता है। इसलिए अगर आप सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये इन सबको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। कब तक? नवंबर तक। उसके बाद स्थिति दूसरी तरह से फिर से आपके अंडर कंट्रोल आ जाएगी। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। विदेशी यात्राएं, हायर एजुकेशन, अगर कैरियर में कोई परेशानी थी, जो नए जॉब की प्राप्ति, रिश्तों में एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप पहले से व्यापारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे थे तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके एक तो इस समय आप है ना 7.5 अठैया है, आपके लिए शनि कारक हैं। ऐसे कहते हैं कि शनि बनाते हैं धनी। धर्म कल में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। 12th भाव किसका है? आपके मुक्ति मोक्ष का भी है, अध्यात्म का भी है। आपके बहुत सी चीज जो अध्यात्म की ओर जो आपकी उपलब्धियां थी, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। आपको सात्विकता का निश्चित रूप से पालन करना पड़ेगा। मांस, मदिरा और चोरी चपाटी, गैर कानूनी कार्य, उनसे आपको बचाव रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार आदमी गलत निर्णय लेके और फिर प्रपंच में फंस जाता है, क्योंकि 12th भाव जेल का भी है। गैर कानूनी कार्य ना करें। अगर कानून में रह के कोई कार्य करते हैं तो आपको फिर बहुत सी चीज़ों की उपलब्धियां भी ये कराने वाले हैं। अध्यात्म खासतौर से काफ़ी आपका वर्चस्व होने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। घर में कोई मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं। आपके लिए समय बाकी और ग्रह को देखते हुए काफ़ी कुछ सौगातें लेके आ रहा है। अगर आप पहले से कोई परेशान थे लंबी बीमारी से, तो उसका उपचार मिलने वाला है। भूमि वाहन का सौदा भी इस समय कर सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी जो थी उसका निश्चित रूप से उससे छुटकारा मिलेगा, बचत भी होगी। आपके लिए नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। आपकी संतान की प्राप्ति, संतान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका भी हल होने वाला है। कुल मिला के यह आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। फिर भी कोई परेशानी है तो शनि का दान करते रहें। और अगर शनि आपके निर्णय चार्ट में उच्च अवस्था में है, अच्छी अवस्था में, तो उसका दान नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है? शनि मंत्र करें और दुर्गा जी की उपासना करते रहें। आपके लिए समय श्रेष्ठ है। जितना चाहें इनका लाभ आप ले सकते हैं। हर तरह से मान सम्मान, धन, सबकी प्राप्ति आपको कराने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है, जो कि शनि के परम मित्र हैं। आप ढैया भी समाप्त हो गया है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके 9th भाव जो कि भाग्यस्थान है, हालांकि इनका कारक नहीं है, इसमें ये बकरी होंगे, तो अष्टम के लॉर्ड भी हैं, मतलब अष्टम का भी ये भाग थोड़ा सा वहाँ चिंताजनक हो सकता है। उसके प्रभाव में थोड़ी सी वृद्धि कर देंगे। आपके लिए समय जो है मिला जुला रहेगा। हालांकि अगर पाए के हिसाब से देखें तो आपके लिए समय
थोड़ा-सा परेशानी भरा हो सकता है। अन्यथा बाकी और दृष्टि से देखें तो क्योंकि ये वायु तत्व के स्वामी हैं, इसलिए इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। ये भाव इनका कारक ना होते हुए किसका है? पिता का है, धर्म का है, दूर की यात्राओं का है। और यहाँ पर ये अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें तो ये गुरु का भी भाव है, तो इससे भी गुरु का भी थोड़ा-सा प्रभाव रहेगा इस दौरान आपके ऊपर। आपके लिए गुरु वैसे कारक नहीं है, आपके लिए आपकी स्वामी राशि बुद्धि से इनकी सब संबंध है। आपके लिए क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं, आप थोड़ी और विस्तार से बता देते हैं। थोड़ी सुकता में कमी ज़रूर होगी, लेकिन मिलेगा सब आपको, क्योंकि शनि ऐसा कहते हैं कि आपको देंगे सब, लेकिन अपने हिसाब से। आपको थोड़ा डिले के साथ-साथ हर तरह के जो भी मान-सम्मान, आपकी जो इच्छाएँ अधूरी रह गई थी, वो पूर्ण होने वाली हैं। मतलब भाग्यवर्धक प्रसंग इस समय होंगे। मार्गी शनि जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे फल दे रहे थे, लेकिन अगर आपके नेटल चार्ट में वक्री शनि स्वयं ही है, मतलब जैसे आपका जो D1 चार्ट है उसमें अगर वक्री शनि है, तो फिर आपके लिए समय अति श्रेष्ठ है। जैसे विदेशी यात्राएँ, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियाँ बता देते हैं अभी कहाँ-कहाँ होने वाली हैं। एक दृष्टि पड़ने वाली 11th भाव पे, एक दृष्टि 3rd भाव पे, एक दृष्टि 6th भाव पे। तो दृष्टियाँ बहुत अच्छी नहीं मानती, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन फिर भी चूँकि 3, 6, 11, 10वें भाव में अगर दृष्टि भी पड़ती है, तब भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपके लिए रिश्तों में एडजस्टमेंट करने का समय है। वैसे रिश्ते सामान्य रहेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। जॉब में अगर आप थे, तो अगर प्रमोशन टूटा तो हो सकता है इस समय इस दौरान प्रमोशन हो। व्यापार में के लिए व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपका नया जॉब की प्राप्ति होगी। आर्थिक समृद्धि में वृद्धि दिखाई दे रही है। उत्तम सोर्स ऑफ इनकम के मतलब पैरेलल इनकम जिसको कह सकते हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आप व्यापार की भी नए की शुरुआत कर सकते हैं। आपका अगर वैवाहिक जीवन अस्त-व्यस्त चल रहा था, तो उसमें अब मधुरता आने वाली है। आपको धर्म कर्म से जुड़ के अगर चलेंगे तो आपके लिए समय श्रेष्ठ है। प्रगति के साथ मांगलिक कार्यों का संपन्नता इस समय दिखाई होती दे रही है। केतु आपके पंचम भाव में है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी प्रेम प्रसंग में आप कोई भी भ्रम ना आने दें। प्रेम और विवाह ये आपके लिए 2 अच्छे मैटर हैं, उनको चाहें तो विवाह में पारित कर सकते हैं। अगर आपके बुजुर्गों अगर घर में हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहें। जो आपके घर में कोई भी है, आपके दादा-दादी, माता-पिता, कोई भी जो आपके घर साथ रह रहे हैं, बुजुर्गों की जो अगर आशीर्वाद लेंगे तो हर परेशानी स्वतः दूर होने वाली है। पुरानी बीमारी से छुटकारा होने वाला है। नया जो कार्य है वो इस समय बिज़नेस में आप बढ़ा सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो मेहनत का फल अब तक नहीं मिल रहा था, वो फल आपको मिलना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ बातें इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आय के अनुसार मैंने जो बताए थे पहले, वो एक बार आपको दोबारा देखना चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ अगर फिर भी शत्रुओं से भी अगर कोई परेशानी थी, उसमें भी बचाव होने वाला है। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है तो गणेश जी की उपासना करते रहें, शनि का मंत्र करें, शनि का अगर हो सके तो दान करें, सरसों के तेल के नीचे पेड़ के नीचे दिया जलाएँ, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वाले इस पर हर तरह से फ्री हो चुके हैं, इसलिए ढैया का ही प्रभाव 7.5 कुछ भी नहीं है इनके ऊपर। तो इसलिए आपको चाहें तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि इनकी चंद्रमा है, आप पे ढैया चल रहा है। 17 जून से 4 नवंबर तक का समय आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि आपके जिस भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं, उसको देखते हुए मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। शनि आपके कहाँ है? अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और सप्तम भाव की लॉर्डशिप भी है। तो 2 भाव प्रभावित करने का मतलब होता है, एक तो केंद्र भाव, एक अष्टम भाव। ये वैसे कारक भाव नहीं है, ना सप्तम ना अष्टम, और आप पे ढैया भी चल रहा है, लेकिन पाए के अनुसार आपको फ़ायदा होगा। उसका वीडियो आपको पुराना देखना पड़ेगा। और चंद्रमा और शनि मिलके एक बहुत दुर्योग का निर्माण करते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में अगर ये दुर्योग बना है, चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है, तो विषयोग का निर्माण अगर है तो आपको और ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी। आपके विशेष तौर से चंद्रमा जब आपके गोचर में 4, 8, 12 में आता है, वो उसके दिन निर्धारित रहते हैं।
तो उस समय आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। मानसिक क्लेश बढ़ा सकते हैं, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। इसके साथ साथ ढैया के प्रभाव के कारण आपको धन हानि भी दिखाई दे रही है, रिश्ते में भी थोड़ी सी कटुता दिखाई दे रही है, माता के स्वास्थ्य, पिता के स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। चूंकि आपके जो कारक ग्रह हैं वो गुरु हैं, वो भी इस समय खराब स्थिति में है। हर एक नेत्र चार्ट में कोई न कोई ग्रह कारक होता है। आपके कारक ग्रह गुरु है, मंगल भी है, तो मंगल भी अभी कुछ समय के लिए नीच अवस्था में है। तो जब तक मंगल नीच है, उसका वीडियो आप देख लीजिए कि मंगल कब तक नीच है, तब तक आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। मंगल की शुभता भी कम मिलेगी, बृहस्पति की भी शुभता कम मिलने वाली है, क्योंकि लग्न में मंगल है। इसलिए आपको हर तरह से आपको बचाव रखना पड़ेगा। स्वयं मानहानि, झूठे आरोपों में भी फंसा सकते हैं, क्योंकि जब तक कि वहां से राहु नहीं हट जाते हैं और मंगल जो है वो अपनी राशि नहीं बदलते, तब तक विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको इनकी दृष्टियां बता देते हैं। एक दृष्टि 10th भाव पे, एक सेकंड और एक पंचम भाव पे पड़ने वाली है। तो आपके लिए जो एक दृष्टि मैंने जो बताया गुरु की दृष्टि है, उसका लाभ होगा। केवल गुरु की दृष्टि से आपको लाभ होने वाला है। जहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा वहां पर आपको ध्यान रखना होगा। हर एक राशि वालों के लिए मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश की है। आपका स्वास्थ्य, आपके लिए थोड़ी परेशानी, गुप्त शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है। चोट चपेट में थोड़ी ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। सेकंड भाव को एक्टिवेट करेंगे तो आप क्रोध की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, संतान की समस्या में उलझ सकते हैं, और अगर आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपको मन विचलित करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपकी कुछ समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें, और विदेश के लिए समय अगर देखा जाए उसके लिए ठीक है। बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, अगर करना भी पड़े तो किसी से सलाह लेके करें। इसके मेंटल स्ट्रेस स्वयं अगर चाहें तो उसके लिए आपको क्या मेडिटेशन का सहारा लें, या योगा मेडिटेशन का कोई भी क्लास ज्वाइन कर लें, अगर स्वयं नियमित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस समय शनि आपको आलसी भी बनाने वाले हैं। आपके लिए थोड़ा सा समय सावधानी भरा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कारक ग्रह की दशा चल रही है तो आपका बचाव भी उसी तरह से होने वाला है। आपको एक चीज का से फायदा होगा, केवल एक ही चीज, वो है मेडिटेशन। आपके विचार सात्विक रखें, किसी से की चुगली ना करें, किसी पे क्रोध ना करें, और किसी जो अपने अंडर काम करने वाले लोग हैं उनकी किसी भी तरह से आह ना लें, उनको हर्ट ना करें। फिर आपका बचाव ये होने वाला है। और फिर भी कोई परेशानी है तो शिव जी की आराधना करें। आपके लिए फिर शिव जी जो है वो हमेशा जीवन भर आप उनके शरण में आपको रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की जो राशि है शिव की शरण में जाती है। वैसे अगर आप जिसको भी इष्ट मानते हैं, हनुमान जी भी आपकी रक्षा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शिव की ही आपकी रक्षा करेंगे। कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा टिपिकल है। सावधानी रखेंगे तो आप बहुत सी दुर्घटनाओं से स्वयं बचाव करते रहेंगे। तो मैंने रेमेडी सबको साथ में बता दी, लेकिन फिर भी दोबारा बता देती हूँ। जिन पे ढैया या 7.5 चल रहा है वो छाया दान करते रहें। और इसके अलावा शनि के लिए ऐसा कहा, शनि मंत्र करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल हर शनिवार को जलाएं। उनकी परिक्रमा करें, वृक्ष की परिक्रमा करें। नीडी लोगों को जितनी हो सके अपनी तरफ से सहायता करें। अपने अंडर काम करने वाले लोगों को कभी भी बिना वजह ना सताएं, अन्यथा फिर शनि आपको दंड देने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि इन्हें दंड अधिकारी कहते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।